हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन और इसमें आज देखने वाले हैं इंटीग्रेशन के अंदर निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन का मतलब होता है जो इंटीग्रेशन आएगा वो एक एग्जैक्ट डेफिनेट वैल्यू लेके आएगा। इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। जो हमने 7.1 से लेके 7.7 तक पढ़ा है वो बच्चों आपका था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और वहाँ पे इंटीग्रेशन एक तरीके से वेरिएबल फॉर्म में आता था, एक निश्चित वैल्यू निकल के नहीं आती थी। लेकिन यहाँ पे एक एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी जिसका आप आंसर देखोगे तो फाइनली आपको एक नंबर के फॉर्म में दिखेगा। तो निश्चित समाकलन यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो पहले इस निश्चित समाकलन का आपको मीनिंग समझ में अच्छे से आना चाहिए। तो इतना तो हम जानते हैं कि हम जब भी किसी का इंटीग्रेशन करते हैं तो किसी न किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। और पिछली प्रश्नावली आपने देखा भी होगा कि बेसिकली जो फंक्शन होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। आइलेट से हम इसको याद रखते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अब प्रत्येक फंक्शन को आप देखोगे तो वो अपना एक ग्राफ रखता है। अब उस ग्राफ के अंदर इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग होता है वो आपको निश्चित समाकलन से पता लगता है। ठीक है, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो इंडेफिनेट था, अनिश्चित था। अब लेट्स आप कुछ एज्यूम करिए कि y बराबर एफ एक्स कोई एक वक्र है। ठीक है, एफ एक्स बराबर वाई बराबर एफ एक्स क्या एक वक्र है। अब ये वक्र है तो कहीं न कहीं से ये एक ग्राफिकल फॉर्म में आप देखोगे तो कुछ ऐसा आपको इमेजिन करना होगा कि ऐसा कुछ रहा होगा। जरूरी नहीं एग्जैक्टली यही हो, पर हाँ ऐसा कुछ रहा होगा। अगर मैं इसे ग्राफ को देखूं और उसके साथ में एक्स एक्सिस में अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करें, लेट्स से यहाँ से ये x इक्वल टू ए है और यहाँ से लेके x इक्वल टू बी तक। क्या समझाना चाह रहा हूँ कि x की वैल्यू a और x की वैल्यू b ये परपेंडिकुलर है। इनके बीच में अगर आप इस रीजन को देख पा रहे हो तो इस रीजन को अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि कुछ काउंट कैलकुलेट किया जाए तो कैसे कैलकुलेट होना चाहिए, तो ये रीजन कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली इंटीग्रेशन को बनाया गया था। हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का वो पार्ट देखने वाले हैं जहाँ से इंटीग्रेशन की एक तरीके से शुरुआत हुई थी। बच्चों जो हम पढ़ते हैं आज का या जो आपने 7.1 से 7.6 तक पढ़ा है तो एग्जैक्टली ऐसा इंटीग्रेशन नहीं था जब इंटीग्रेशन की शुरुआत हुई थी। बहुत ही लेंथी तरीके से इंटीग्रेशन को किया जाता था और इसका एक बेसिक मेथड हुआ करता था जिसको हम बोलते हैं योगफल की सीमा के रूप में। इसके रूप में योगफल की सीमा के रूप में। उसके बाद में फिर इसको मॉडिफाई करके नया फॉर्मूले का रूप दिया गया। तो आपको यहाँ से ये समझना है कि स्टार्टिंग में एग्जैक्टली इंटीग्रेशन कैसे हुआ करता था। तो ये जो आपके पास में क्षेत्र दिख रहा है इसको लिखने का तरीका है एक तरीके से इंटीग्रेशन। तो जो क्षेत्रफल दिख रहा है आपको छायांकित भाग में दिख रहा है, तो इस भाग को लिखने का या दिखाने का जो तरीका था उसको इंटीग्रेशन एक तरीके से बोला गया और वो भी इंटीग्रेशन डेफिनेट बोला गया। तो ये एफ एक्स और डी एक्स के रूप में इसको डिनोट किया गया जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। अब डिनोट तो कर दिया लेकिन फॉर्मूला थोड़ी बनाई, ये तो एक इसका सिंबल है। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं छायांकित भाग को, लेकिन ये कितना है कैलकुलेशन करनी है आपको, स्क्वायर यूनिट वगैरह में निकालनी है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिशियन ने कई साल तक मेहनत करी और उस मेहनत के बाद में इसका एक रिजल्ट निकल के आया। अब बात आती है कि इस अटपटे से पार्ट को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिशियन ने इसका एक तरीका निकाला था और उसी बात को बोलते हैं योगफल की सीमा के रूप में इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब ये तरीका अगर आप चाहते हो कि मैं पूरी तरह से आपको डिटेल में समझाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, नहीं तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि ये फॉर्मूला क्या था। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप में से कई बच्चों ने अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ h होता है ब्रैकेट में एफ ए प्लस एच ए प्लस 2h और ऐसे सिमिलरली चलते जाते हैं। तो लास्ट में आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, ये फॉर्मूला है। आप इसके अंदर देखोगे तो ये एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h और लास्ट में एफ ए प्लस एन माइनस 1h है। यानी इस रीजन को छोटे छोटे रेक्टेंगल में यानी आयतों में तोड़ के कैलकुलेट किया गया था। तो आप अगर इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो डिटेल में तो आप मुझे बता देना, मैं अलग एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब जब हम इसको
देखेंगे तो ये समांतर श्रेणी जैसा दिखना चाहिए आपको। जैसे एफ के अंदर ए है, फिर एफ के अंदर ए प्लस एच है, ए प्लस 2h है और लास्ट में ए प्लस n माइनस 1h है। इन एफ के अंदर जो भी टर्म आ रही है, पद आ रहे हैं, वो समांतर श्रेणी के रूप में है। तो ये आपको ध्यान रखना। ये बेसिकली सूत्र है और इसी सूत्र को बोलते हैं, ये जो मैंने लिखा है इसी को क्या बोलते हैं, योगफल की सीमा के रूप में योगफल या इंटीग्रेशन। अब बात आती है कि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें आपको छोटी छोटी 3-4 श्रेणी का फॉर्मूला वगैरह पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में अगर 1 + 1 + 1 और ऐसे चल सकते हैं, 1 कितनी बार आ रहा है, n बार आता है बच्चों। तो ये बेसिकली हो जाता है n के बराबर। अब ये n की जगह n-1 आ जाए तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, n-1। हम एक को n बार जोड़ेंगे तो टोटल n हो जाएगा, 10 बार जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 100 बार जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो पहला तो फॉर्मूला ये रखेंगे। अगर आप चाहो तो इसको आप सिग्मा के रूप में लिखना चाहो तो बच्चों क्या लिखेंगे, सिग्मा के रूप में 1 से an और यहाँ पे भी 1 लिख लेते हैं। आप लोगों ने 11वीं क्लास के अंदर जो सीक्वेंशियल सीरीज है 9 प्रश्नावली, उसके अंदर 9.4 में इस टाइप के फॉर्मूले वगैरह बताए जाते हैं, तो 5 जरूर पढ़ा होगा। ऐसे 1 + 2 + 3 डॉट डॉट करके लास्ट में अगर n आता है तो ये प्राकर संख्या, और प्राकर संख्या का योगफल होता है n × n + 1/2। और अगर आपको इसको सिग्मा के रूप में लिखना है तो सिग्मा के रूप में लिखते हैं, सिग्मा के अंदर स्टार्टिंग r की वैल्यू 1 से अपवर n और ये r। ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को अगर दूसरे रूप में लिखना चाहें, जैसे कि 1 + 2 + 3 और लास्ट में कौन सा पद आ जाए बच्चों, n-1 आ जाए। क्या आ जाए, n-1। तो फॉर्मूला तो यही है, बस आपको क्या करना है, n की जगह n-1 डाल देना है। तो यहाँ पे जब इस सूत्र के अंदर ये वाला जो सूत्र दिख रहा है, इसके अंदर n की जगह n-1 डाल देंगे तो n-1 गुणा n और बटे में 2 हो जाएगा। तो आप इसको याद रखें, ये सेकंड हो जाएगा आपके लिए। ऐसे तीसरा जो फॉर्मूला है वो वर्ग के रूप में, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और ऐसे करते करते लास्ट में क्या आ जाए, n का स्क्वायर आ जाए। तब ये होता है n × n+1, साथ में ये 2n+1 और अपॉन में कितना आ जाए, बटे में 6 आ जाता है। अगर इसको सिग्मा के रूप में लिखना चाहें तो ये सिग्मा की वैल्यू r की वैल्यू 1 से n तक और ये हो जाता है r²। अब इसी को अगर हम दूसरे रूप से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। दूसरे रूप मतलब लास्ट का पद अगर आपको क्या दे रखा है, n-1 का स्क्वायर दे रखा है। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है, मतलब फर्क क्या है, n को रिप्लेस कर दिया है n-1 से। तो जो उसका सूत्र है उसमें भी n-1 आ जाएगा n के स्थान पे। तो n-1 अगला हो जाएगा n और यहाँ पे n की जगह n-1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2n-1, ध्यान दें, और ये बटे में 6 हो जाएगा। ओके, ये तीसरे फॉर्मूला के रूप में आपको याद रखना। अब चौथा है, हालांकि आपके जो क्वेश्चन दे रखे हैं इस बुक के अकॉर्डिंग इसमें कहीं पे काम में नहीं लगेगा, लेकिन सीरीज है साथ में याद रख लो। लास्ट में आएगा n की घात 3, तो ये होता है n × n+1/2 का होल वर्ग होता है। अब इसमें अगर ये दे रखा है आपको कि लास्ट का पद चेंज करके n-1 बना दिया, क्या बना दिया, n-1, तो बताओ इस फॉर्मूले में कहाँ चेंज आएगा, n-1 की घात 3। तो ये जहाँ n है उसकी जगह n-1 रखेंगे तो n-1 गुणा n बटे का होल वर्ग हो जाएगा। तो ये 4 फॉर्मूले हैं और 5वां फॉर्मूला है वो है जीपी का, गुणोत्तर श्रेणी का। कौन सा है, जीपी, या हिंदी में इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी के रूप में अगर आपको पद दे रखें तो वो पद कैसे होंगे, तो होते हैं s = लिखते हैं इसे a + ar + ar² और लास्ट में चलते जाते हैं तो ये होता है ar की घात n-1। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका योगफल निकल के आता है ar की घात n-1 और बटे में r-1। अब ध्यान दें इसमें a क्या होता है, a होता है पहला पद होता है, क्या होता है, पहला पद, और जो r होता है ये अनुपात होता है। अनुपात कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले पद में सेकंड वाले पद को देख के, तो a2 मतलब a ar/a कर दिया जाए
यानी दूसरे में पहले का भाग दिया जाए या तीसरे में दूसरा का भाग दे दिया जाए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए और आर अनुपात मिल जाएगा। ये सूत्र याद रखें, ए आर की घात n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो गुणोत्तर श्रेणी का ये सूत्र अगर आपको पता है तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितने भी गुणोत्तर श्रेणी वाले पार्ट होंगे वो इस सूत्र की सहायता से सॉल्व हो जाएंगे, और बाकी ये पहले दूसरे तीसरे से काम चल जाएगा आपका। ओके, अब इसको अगर सिग्मा के रूप में लिखना चाहें बच्चों, तो इस सिग्मा के रूप में लिखा जाएगा आर की वैल्यू 1 से n और ये आर की घात 3 हो जाता है। आपको ज्यादातर ये इसे सीक्वेंस दे रखी होगी श्रेणी पदों के योगफल में, जो आपको सरल करके इस तरह से लिखनी है। अब हमें याद कौन सी रखनी है, जो मैं इसको बॉक्स में लिख रहा हूँ ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे n माइनस वन, एक तो ये याद होना चाहिए अच्छे से, ये फॉर्मूला है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए, ये वाला जो 1 से लेके 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n माइनस वन तक है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और ये लास्ट वाला फॉर्मूला जो जीपी वाला है ये इम्पोर्टेंट है, जिसको आप डायरेक्टली चेंज करोगे तो से चेंज कर सकते हैं n की जगह n माइनस वन, और आप डायरेक्टली बिना चेंज किए याद रखना चाहते हो तो इनको जैसे मैंने बॉक्स बना रखे इनको अपनी कॉपी के अंदर लिख के रख लो, ताकि जहाँ जरूरत पड़े वहाँ डायरेक्टली अप्लाई कर सकें। अब मैं पिछले स्लाइड में यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस सूत्र की सहायता से और ये सीरीज जो इसमें क्वेश्चन में काम आएगी इनकी सहायता से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ओके, अब एक चीज और ध्यान रखें, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे पार्ट है ए से लेके बी तक, इसमें ये ध्यान रखना है ए का मतलब क्या है, ये यहाँ पे निम्न सीमा है, जो बी है वो आपकी उच्च सीमा यानी अपर लिमिट है। ठीक है, हिंदी में निम्न सीमा को अंग्रेजी में अब लोअर लिमिट बोलेगी, और उच्च सीमा यहाँ पे बी है और बी। ठीक है, अब ये जो h लिखा है हमने, इस h का मतलब ये होता है कि h की वैल्यू जो निकालनी है तो b माइनस ए बटे n, यानी यहाँ पे nh की वैल्यू जो होती है वो b माइनस ए होती है। nh की वैल्यू क्या होती है, b माइनस ए। ये आपको डिटेल अगर पता है इस फॉर्मूले से रिलेटेड तो आप आसानी से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जैसा कि हम आगे करने वाले हैं। तो निम्न सीमा ए से डिनोट की गई है इस सूत्र के अकॉर्डिंग, और उच्च सीमा को बी से, और इन दोनों का अंतर जो होता है वो बेसिकली NH के बराबर होता है, जिसमें H टेंड्स टू 0 होता है। ये वही H है जो आपको लिमिट के अंदर 5वीं प्रश्नावली में समझाया था। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपके 7.8 के अंदर जो क्वेश्चन मिलेंगे 6 क्वेश्चन है टोटल, तो इनको हम इसी सूत्र की सहायता से सॉल्व करेंगे जैसा कि मैंने आपको समझाया। तो देखिए यहाँ पे जब भी आपको कोई क्वेश्चन की शुरुआत करनी होगी तो सबसे पहले fx देख लेना है। तो fx की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x है। अब इनको जो निम्न सीमा कितनी है यानी लोअर लिमिट कितनी है, तो वो है आपकी a, और उच्च सीमा ये है आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग b। अब हम जानते हैं जो nh होता है वो होता है b माइनस ए, nh की वैल्यू क्या होती है b माइनस ए। अब आप जो फॉर्मूला इसमें अप्लाई करोगे वो ये वाला अप्लाई करोगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले में पद कौन कौन से, एफ ए प्लस एच, ए प्लस 2h, और ऐसे करते हुए लास्ट में ए प्लस n माइनस 1h। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस सूत्र के अकॉर्डिंग जो जो हमें चाहिए होगा उसको लिखते जाएंगे। तो आपको चाहिए एफ ए, सबसे पहले एफ ए का मतलब इस जगह पे ए इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में एक्स की जगह ए रख लेंगे तो ए आ जाएगा। फिर चाहिए आपको ए प्लस एच, तो यहाँ पे एक्स की जगह ए प्लस एच रखेंगे तो ये ए प्लस एच। इसके बाद चाहिए आपको a प्लस 2h, तो यहाँ पे x की जगह a प्लस 2h रखेंगे, और ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या चाहिए, तो a प्लस n माइनस वन इंटू एच, का मतलब a प्लस n माइनस वन इंटू एच, क्योंकि x की जगह हम वैल्यू पुट करने वाले हैं। अब सूत्र क्या था बताओ, तो आप लोग a से b तक fx और dx की अगर बात करते हैं तो इसका सूत्र होता है लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ पे सबसे पहले एफ ए आता है, फिर एफ ए प्लस एच, उसके बाद ए प्लस 2h, शुरुआत के 3 पद लिखने और उसके बाद आखिरी वाला पद लिख लेना है। अब इनकी एक एक करके वैल्यू पुट करते जाइए। ए से बी एफ एक्स का मान x है तो x dx लिमिट h टेंड टू 0, और इसके साथ में ध्यान रहे h है, यहाँ पे h और इसके ब्रैकेट में क्या आएगा, ये सारे मान रखते जा रहे हैं। एफ ए का मान ऊपर से, ये जो हमने मान निकाल रहे हैं इनको यहाँ पे मैं पुट करने वाला हूँ। ओके,
ए, अगला है ए प्लस एच, उसके बाद है ए प्लस 2h, और चले जाएंगे तो लास्ट में है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल पद कितने हैं, तो ये पद है एन पद है, कितने पद है, एन पद है, जितने यहाँ लिखे जाते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो ए सब बार सब पद के अंदर दिख रहा है, और साथ में एच के गुणांक भी दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ए वाले सारे पद एक जगह इकट्ठे कर लेंगे, यानी ए प्लस ए, और ऐसे करते करते कितनी बार है ये आ जाएगा एन बार, ये सारे ए इकट्ठे हो गए। बाकी जो बच रहे पद है इसमें एच देखो, एच 2h फिर 3h और लास्ट में एन माइनस 1, इन सब में से मैं एच कॉमन ले लूँ तो मेरे पास में क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3, और ऐसे लास्ट में क्या बचेगा एन माइनस 1, और ये ऐसे लिख दिया। अब आप देखिए ये 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके एन माइनस 1 तक हमने पिछले पेज में ये तरीके से, यहाँ पे देखो ये सेकंड में दिख रहा है फॉर्मूला पढ़ रखा है एन माइनस 1 गुणा एन बटे एच। तो आपको क्या करना है, अब जहाँ पे ये आपके सामने आए इनकी जगह इनके मान रख लेने, क्या करना है, इनके मान रख लेने। तो मान रख लेंगे तो लिमिट है h टेंड टू 0 है, ये h है, और इसके ब्रैकेट में a कितनी बार है, n बार। अब a की सीधी n बार लिखी है तो वो n a हो जाएगा, साथ में h है। अब 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n माइनस 1 तक है, इसका डायरेक्टली सूत्र लगा देंगे तो n माइनस 1 गुणा n बटे 2, और ये तो आपको एग्जाम में ये चीज लिख के आनी पड़ेगी कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया। तो हमने लगाया 1 प्लस 2 से लेके n माइनस 1 तक कोई दे रखा हो तो ये होता है n माइनस 1 गुणा n बटे 2, ये वाला सूत्र लगाया है। अब देखो नेक्स्ट लिमिट h टेंड टू 0, अब मैं क्या करूंगा, इस h को अंदर ले जाऊंगा, ले जा, तो ये हो जाएगा एन एच और ए, कैसे बोलिए, ए तो आगे है और ये हो जाएगा एन एच प्लस, यहाँ पे एच अंदर जाएगा तो कितना होगा एच स्क्वायर हो जाएगा, और ये पद भी कितने 2 हैं। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को अलग अलग गुणा करो, एक बार एक एच को इसके साथ गुणा कर दो, ये हो जाएगा एन एच माइनस एच, ये तो इसके इस वाले ब्रैकेट में गुणा, और बाहर से एच आया होगा उसको लिख दो एन एच, और अपॉन में 2 लगा दिया, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट ध्यान से सुनो, आपको पता है कि NH की वैल्यू, किसकी वैल्यू, NH की वैल्यू, ये स्टार्टिंग में कितनी है, देखो NH की वैल्यू कितनी है आपके पास में B माइनस ए, तो जहां आपको NH दिख रहा है उसकी जगह B माइनस ए डाल दो। अब NH की जगह B माइनस ए, तो इस जगह B माइनस ए आएगा और बाहर B माइनस ए, और जो एक H बच जाएगा अकेला H, वो तो टेंड्स टू 0 है, वो टेंड्स टू कितना है 0 है। तो ध्यान से फिर देखिए A और इसके साथ में क्या रख दिया B माइनस ए प्लस ये B माइनस ए माइनस 0, B माइनस ए माइनस 0, और यहाँ पे B माइनस ए और बटे में 2, यहाँ पे ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो बचा हुआ ये क्या है, अब आपको लिमिट नहीं लिखना है क्योंकि आपने लिमिट की वैल्यू रख दी है h टेंड टू 0 और NH का मान रख दिया है। तो a B माइनस ए प्लस B माइनस ए का वर्ग बटे 2, यहाँ पे ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है उसको देख लो आप, तो आपको सर B माइनस ए कॉमन आ रहा है, मैंने कहा ठीक है उसको बाहर ले आओ, तो अंदर हो जाएगा a प्लस B माइनस ए बटे 2। अब आप क्या करो, लघुत्तम ले लो, तो B माइनस ए, और ये लघुत्तम लेने के बाद में क्या हो जाएगा 2a प्लस B माइनस ए और अपॉन में 2। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो B माइनस ए और ये बचेगा B प्लस ए बटे 2, और इसको आप अच्छे से भली बात जानते हो कि B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। ये इसका आंसर है, और आप सबको मुझे अच्छे से पता है कि शॉर्टकट विधि से आपने सबने पहले निकाल दिया होगा कि ये वाली वैल्यू B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 आती है। अब शॉर्टकट भी तो आपने लगा दिया होगा, तो ये मत बोलना कि सर शॉर्टकट क्यों नहीं लगा सकते। देखो ये अगर लाइन क्वेश्चन के अंदर लिखी मिली है ये वाली लाइन, तो आप शॉर्टकट से केवल आंसर चेक कर सकते हो कि आंसर सही आया कि नहीं है, आप लिखोगे तो एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे। तो योग की सीमा के रूप में आपको इस तरीके से सॉल्व करना होता है, और ये ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता था इंटीग्रेशन करने का जब इंटीग्रेशन की शुरुआत हुई थी, तो इतना मुश्किल से इंटीग्रेशन दुनिया कर पाती थी। उसके बाद में इसको मॉडिफाई करके बनाया गया, जैसा आप बैठे सब लोग सोच रहे होंगे कि सर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बटे 2 होता है,
इधर ए और बी रख लेते हैं, फिर बी की वैल्यू रख लेंगे अपर लिमिट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2। इतनी जल्दी आंसर मिल जाता है। हाँ, ये इतनी जल्दी मिलता है, लेकिन योगफल की सीमा के रूप में इस मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि हमने ये नीचे से पहले सॉल्व किया हुआ है। ये तो केवल शॉर्टकट है, आप एक तरीके समझ सकते हो, लेकिन सारे क्वेश्चन हम इसे शॉर्टकट की वजह से या इस लॉन्ग कट से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो फिर ये शॉर्टकट मजबूरी बस निकालना पड़ा था, जिससे आप जल्दी से बड़े इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकें। ओके, अब आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमने पूरा ट्रेडिशनल क्वेश्चन का मेथड समझ लिया है। अब आपको क्या करना है, सब क्वेश्चन के अंदर इसी तरीके से सॉल्व करना है। पहले एफ ए प्लस एच इन सबके मान निकालेंगे, उन सभी मानों को सूत्र के अंदर रख के अलग अलग सीरीज को बना देंगे, और सीरीज के जो फॉर्मूले हैं इस पे स्लाइड पे लिखे हैं उनको वहां पे अप्लाई करेंगे। ओके, तो देखो नेक्स्ट, अब आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है 0 से 5 x प्लस 1 dx। तो देखिए सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि इसके अंदर a की वैल्यू पता करेंगे तो 0 है, b की वैल्यू पता करेंगे तो 5 है, तो nh क्या होता है बताओ। nh की वैल्यू होती है b माइनस ए, मतलब 5 माइनस 0 तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। तो nh की वैल्यू कितनी है 5। अब बताओ fx क्या है, तो आप कहोगे सर fx तो है x प्लस 1। तो ठीक है, अब सबसे पहले क्या निकालना है अपन, एफ ए मतलब 0, तो f0 निकालना है, और f0 का मतलब 0 प्लस 1, तो सिंपलीफाई होगी बनाएगा। फिर निकालेंगे हम a प्लस एच का मतलब 0 प्लस एच। अब x की जगह h रख लेंगे इसमें, इस इक्वेशन में, तो क्या बनेगा h प्लस 1 बनेगा, इसको ऐसे रहने दो। फिर a प्लस 2h निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2h, और ये आ जाएगा 2h प्लस 1। क्या किया मैंने, x की जगह 2h रख दिया, 0 का कोई मतलब नहीं है। ऐसे चलते जाएंगे, लास्ट में क्या रखा जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। क्या हो जाएगा, a का मतलब 0, n माइनस 1 इंटू एच, तो इससे आ जाएगा n माइनस 1 इंटू एच प्लस 1। ये आगे सारे मान, इन सभी मानों को सूत्र के अंदर रखना है, और ये काम हर क्वेश्चन के अंदर आपको करना पड़ेगा। तो सूत्र क्या है, इसको पहले लिख लेते हैं, a से b, यहाँ पे सबसे पहले लिमिट आती है, फिर h टेंड टू 0, h के साथ में एफ ए प्लस एच, ए प्लस 2h, और यहाँ चलते जाएंगे तो लास्ट में आ जाएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अब इस जगह तो 0 से 5, और ये x प्लस 1 और dx हो जाएगा। लिमिट h टेंड टू 0, ये h। अब एफ ए का मान निकालेंगे, तो एफ ए का मान निकालेंगे, हमने निकाल रखा है, उसको यहाँ पुट करना है आपको, तो 1 अगले में लिखेंगे तो h प्लस 1, उससे अगले में लिखेंगे तो 2h प्लस 1, और इसी क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में मिलेगा मुझे n माइनस 1 गुणा h प्लस 1। अब देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, और ये क्या है हमारा nth पद है। कौन सा पद है, nth पद। ठीक है, इन सब के अंदर आप देखोगे तो 1 तो है, स्टार्टिंग में 1 है, आगे भी 1 है, फिर 1 है, ऐसे करते हैं सबके अंदर 1 तो है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक अलग अलग ग्रुप बना देते हैं। एक ग्रुप बनेगा सारे 1 के लिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 और 1। ये 1 कितनी बार आया होगा बच्चों, n बार, तो इसका हमने एक ग्रुप बना दिया और उसको ब्रैकेट में रख दिया प्लस। अब बचे हुए देखिए इसके अंदर h 2h और लास्ट में n माइनस 1h है, तो इनमें से h कॉमन ले लिया जाए, तो क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3। इसी पैटर्न से देखेंगे लास्ट में आया होगा n माइनस 1 इंटू h तो हमने आगे ले लिया, तो केवल n माइनस 1 आ गया होगा। अब तुम बताओ इसके अकॉर्डिंग आप जो आपके सामने लिखा हुआ आया है अभी, ये लेफ्ट साइड तो अभी भी वैसी है जैसे आप स्टार्टिंग में लिखे थे, 0 से 5 x प्लस 1 और dx, लेकिन राइट साइड में जो निकल के आया है इसको आप पहचानते हो क्या, यहाँ से पहचानते हो है, क्या पहचानते हो, 1 प्लस 1 प्लस 1 n बार आया है, तो 1 को n बार जोड़ेंगे तो n आ जाएगा। फिर h गुणांक में है, और जो अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये बताओ क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब ये आपको अब पता है कि नहीं है, याद करो, 1 प्लस 2 प्लस लॉट लॉट n माइनस 1, इसका मान होता है n माइनस 1 गुणा n बटे 2। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में लगाया था।
तो ज़्यादा उसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो n-1 गुणा n/2 यहाँ पे ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 है, इस h को अंदर ले लेते हैं तो NH और ये h को इस दोनों ब्रैकेट में बांट देते हैं जैसे दोनों ब्रैकेट में पहले बांटा था। तो NH माइनस h गुणा NH और बटे में 2 यहाँ तो ठीक है। ये हमारा हो गया h को बांट दिया इस ब्रैकेट में एक h और एक बार। अब NH का मान कितना है बताओ, यहाँ से आपको पता है NH का मान कितना है बच्चों, NH का मान 5 है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ NH दिख रहा है उसकी जगह चुपचाप 5 चिपका देंगे। फिर 5 और h का मान तो 0 है, इस अकेले h का मान 0, n और h मिलके 5 बना रहे हैं। अब इनमें बोलना है सर h का मान 0 है तो यहाँ पे NH में n से गुणा करेंगे 0 तो 5 हो जाएगा। नहीं, ये h एग्जैक्टली 0 नहीं है, लगभग 0 है, छोटे छोटे 0 मिलके बहुत बड़ा नंबर बना देते हैं। तो 5 गुणा 5/2। अब यहाँ पे जब वैल्यू पुट करें तो लिमिट नहीं लिखनी है, तो 5 प्लस 25/2 और उसको सॉल्व करेंगे तो 35/2 आ जाएगा जो इसका आंसर है। अब इस आंसर को आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे और आई होप आप सब लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जैसा हमने सॉल्व किया है वैसे सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। बढ़े आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट करेंगे क्वेश्चन। अब बताइए जरा यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है। आप कहोगे सर a, अभी बताते हैं। a की वैल्यू है निम्न सीमा मतलब 2, a का मान कितना है 2, b का मान कितना है अपर लिमिट 3, तो NH का मान कितना आएगा, NH का सूत्र होता है b माइनस a, तो 3 माइनस 2 यानी 1। तो आप कह सकते हैं NH का मान है आपका 1। कितना NH का मान है 1, एक काम में आएगा एकदम आखिरी में। fx कौन है, fx है आपका x²। क्या चाहिए अब, fa का मान चाहिए, a मतलब 2 तो f2 चाहिए 2 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा। अगले में चाहिए आपको a प्लस h मतलब 2 प्लस h का मान चाहिए, 2 प्लस h का मतलब x की जगह 2 प्लस h रखेंगे तो ये हो जाएगा, जिसको आप खोलोगे तो 2 का स्क्वायर 2 इसको बोलेंगे तो 4 प्लस 4h प्लस h² हो जाएगा। 2 प्लस h का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद निकालेंगे a प्लस 2h, a का मान 2 है तो 2 प्लस h, इसको लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 2h, तो 2 प्लस 2h का वर्ग हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे a प्लस b के वर्ग से 4 प्लस 8h प्लस 2 का स्क्वायर और h² हो जाएगा। ओके, इसी क्रम से लास्ट में देखेंगे तो a प्लस n-1 इंटू h, यहाँ देखेंगे तो a की जगह 2 है तो 2 प्लस n-1 इंटू h। अब ये 2 प्लस n-1 कहाँ जाएगा, x की जगह पे इस वाले समीकरण में, तो 2 प्लस n-1 इंटू h का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 आएगा 2 का वर्ग, फिर 2ab से 4n-1 इंटू h और यह आ जाएगा n-1 का स्क्वायर और h²। ये सारे मान हमने एक एक करके निकाल दिए, ठीक है। अब आता है हमारा सूत्र, कौन सा सूत्र, जिसको आप a से b तक के बीच का सूत्र बोलते हो। इसको हटा देते हैं और यहाँ लिखते हैं सूत्र। क्या सूत्र है, a से b fx dx हो तो हम लिख सकते हैं इसको लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे h fa प्लस h a प्लस 2h। भाई फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, इसमें नंबर फॉर्मूले के भी होते हैं आपके एग्जाम में। अब a से b fx dx की जगह है आपका 2 से 3 x² और dx, फिर लिमिट लिख दिया हमने, h है fa का मान कितना है 4, फिर दूसरे कोष्टक में लिखेंगे तो 4 प्लस 4h प्लस h का स्क्वायर, अगले कोष्टक में लिखेंगे तो फिर 4 आएगा 8h आएगा और यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर h²। आप 4 मत लिखिए, स्क्वायर को स्क्वायर में रहने दें, लास्ट में देखेंगे तो लास्ट में 4 आ जाएगा, ये लास्ट वाले पार्ट से लिखेंगे 4 प्लस n-1 इंटू h
प्लस n माइनस वन का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। यहाँ तक पहुंच गए। ये सारे पद हमने रख दिए। अब इसके अंदर आप दिमाग थोड़ा सा लगाना स्टार्ट करते हैं। अब देखो ए एच बार रहने दो, इसमें ये लास्ट का पद कौन सा होता है? देखो ये पद कौन सा होता है? ये होता है एनवा पद। कौन सा होता है? एनवा पद। तो पहले में भी 4 है, दूसरे में भी 4 है, तीसरे में भी 4 है और आखिरी में भी 4 है। इन सबको एक साथ पकड़ लेते हैं, बुला लेते हैं कि तुम सब एक जगह बैठ जाओ, सारे 4। तो ये 4 कितनी बार आया होगा? n बार आया होगा, क्योंकि हर पद के अंदर है। ये फर्स्ट है, फर्स्ट में भी है और लास्ट में भी है, तो n बार आ गया। आगे देखेंगे तो 4h, 8h और लास्ट में 4n माइनस वन। आप देख रहे हो 4, 8 फिर 12 आया होगा, लास्ट में 4n माइनस वन। तो एक काम करते हैं, इसमें 4h कॉमन ले लेते हैं। जहाँ से 1 बचेगा, 2 बचेगा 8h वाले में से, आगे चाहिए तो 3 बचेगा। अब बताओ लास्ट में क्या बचेगा? तो आप कहोगे सर n माइनस वन बच जाएगा। चलो बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही एच स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एच स्क्वायर और लास्ट में n माइनस वन का स्क्वायर एच स्क्वायर है, तो इन सब में से एच स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और डॉट डॉट ये n माइनस वन का स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूले दिमाग में आने चाहिए। तो देखिए फॉर्मूले दिमाग में आ जाएंगे यदि आप यहाँ तक पहुँच गए होंगे। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे मैंने लिखा है, ये h है। अब 4 को n बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4n। कोई दिक्कत? ये 4h बार है। ये अंदर वाली सीरीज देख पा रहे हो, ये किसके बराबर है बताओ? ये बच्चों बराबर है आपके n माइनस वन गुणा n बटे 2 के बराबर है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, आगे एच स्क्वायर है और इसके बाद में ये जो सीरीज है ये आपको पता है ये किसके बराबर है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि जगह की अच्छे से यूज हो जाए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपको अपनी क्वेश्चन के अंदर लिख के आना है। क्या जाए तो ये होता है n माइनस वन गुणा n 2n माइनस वन और बटे में 6। ठीक है, तो इस जगह पे आ जाएगा n माइनस वन गुणा n 2n माइनस वन और बटे में 6। ठीक है, सारी बातें इसके रिलेटेड हो गई। अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है और इनको सिंप्लीफाई करना है। तो इस जगह पे थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करिए जहाँ पे मैं इस बॉक्स को बना रहा हूँ। राइट साइड वाला पार्ट, लेफ्ट में तो आपका इंटीग्रेशन है, क्या है? 2 से 3 एक्स स्क्वायर और dx। लिमिट है h टेंड टू 0 है। अब मैं कह रहा हूँ ये बार का h है, इसको अंदर ले आओ, ये हो जाएगा 4nh। ठीक है, ये 2 पद है और एक h बाहर से आ जाएगा तो 2 h भी हो जाएंगे, h स्क्वायर हो जाएगा। तो एक एक को बांट दो दोनों में, तो 4 बटे 2 दिख रहा होगा आपको। इससे हो जाएगा 2 ब्रैकेट में nh माइनस h। कोई दिक्कत? यहाँ पे कितने h की घात 2 है, एक बाहर से है h की घात 3। तो यहाँ पे ब्रैकेट भी तो 3 है, एक n माइनस वन है, एक n है और एक 2n माइनस वन। इन सबको एक एक बांट देते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा nh माइनस h, बीच में nh और उसके आगे 2nh माइनस h और बटे में 6। अब बताओ nh का मान कितना है? 1 है कि नहीं है? तो जब nh का मान रखें तो वहां लिमिट नहीं लिखनी होती है। 4 प्लस 1 2 1 माइनस 0, अकेला h तो 0 है, ये 0 हो गया। फिर 1 माइनस 0 अकेला 1 और ये हो जाएगा 2 माइनस 0 और बटे में 6। अब इस कैलकुलेशन को संभालेंगे तो 4 प्लस 2 प्लस ये कितना होगा? 1 होता है 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 6 ये 18 यानी ये 19 बटे 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 19 बटे 3 इसका आंसर है। इतनी मेहनत के बाद आपको मिला है 19 बटे 3। आप इसको शॉर्टकट से भी जानते थे और ये 19 बटे 3 ही आना चाहिए। चेक करते हैं शॉर्टकट से क्या कहेंगे, x की घात 3 बटे 3 और ये अपर लिमिट और लोअर। ये मैं कहीं कि आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सब लोगों ने फिजिक्स में इतना इंटीग्रेशन पढ़ ही रखा है जहाँ पे काम आ जाए। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे 3 की घात 3 माइनस 2 की घात 3 बटे 2 और इसको भी आप सॉल्व करोगे तो 19 बटे 8 ही आता है। 27 में से 8 जाए तो 19। ये इतना जल्दी से हो जाता है जब आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, ये जस्ट चेक करना है। ये क्या है? शॉर्ट कट है। कैसा कट है? ये शॉर्ट वाला है, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, बस आंसर चेक कर सकते हो। आगे बढ़े, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन का ही
फॉर्म है। तो चलिए क्या कहेंगे, आपको सर ए का मान तो 1 है, बी की जगह 4 है, तो एन एच का मान आ जाएगा बी माइनस ए वाले सूत्र से 4 माइनस 1 मतलब 3 आ गया 3। तो मैं एक बॉक्स के अंदर डाल के लिख लेता हूँ, एन एच का मान 3 आएगा, जो कि सबसे लास्ट में काम आएगा, आपको भी पता है। अब बताओ एफ एक्स क्या है, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, बिल्कुल है। अब आप सबसे पहले एफ ए निकालोगे, एफ ए मतलब 1 प्लस एच निकालेंगे, निकालें। अब 1 प्लस एच निकालेंगे तो एक्स एफ एक्स का मान दिख ही रहा है, जहां आपको एक्स दिख रहा है उसकी जगह 1 प्लस एच डालना है। तो 2 बार दिख रहा है, एक बार वर्ग में है और एक बार खुला है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो वर्ग खोलने पे 1 से 1 तो कट गया होगा, बोलो है ना, कट गया होगा, तो क्या आया होगा, तो आपको सर वर्ग खोलना होगा, तो ये 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 माइनस एच, तो यहाँ से 1 तो कट गया होगा, बिल्कुल कट गया होगा, h प्लस एच स्क्वायर आया होगा, h प्लस एच स्क्वायर आया होगा। अब निकालते हैं अगला वाला, कितने निकालने होते हैं, शुरुआत के 3 निकालने होते हैं। 1 प्लस ये क्या निकाल लिया मैंने, ओके ये निकाल लिया हमने, एफ ए प्लस एच निकाल लिया बच्चों। तो अभी तो चाहिए था हमें, तो एफ वन चाहिए था। ये काम करते हैं, वापिस से इस बात को कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे वापिस से कैलकुलेशन हो जाएगी। हाँ, एफ ए का मान एफ वन 1 का स्क्वायर माइनस 1 में 0 आ जाएगा। अब यहाँ से निकलेगा, तो 1 प्लस एच का स्क्वायर और माइनस 1 प्लस एच, 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 माइनस एच। अब देखो यहाँ से 1 से 1 कट गया, एक h कम हो गया होगा, तो h प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा। अगला निकालेंगे a प्लस 2h, तो 1 प्लस 2h, यहाँ लिखेंगे तो 1 प्लस 2h का वर्ग और ये 1 प्लस 2h। अब देखो ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 4h प्लस 1 प्लस 4h प्लस, यहाँ से देखेंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का 2h। बताओ कितना आया होगा, आप कहोगे सर 1 से 1 तो कट गया होगा, 4h में से 2 कम हो गया होगा, तो 2h प्लस 2 का स्क्वायर और h स्क्वायर। एक और देख लो ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाए, क्या निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, a का मान 1, तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अब ये x का मान कहाँ रखेंगे, इस एफ एक्स के अंदर, तो x की जगह 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच डालना है, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का स्क्वायर, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा बताओ, आप लोगों के अकॉर्डिंग 1 का स्क्वायर आएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, फिर 2a भी आएगा, तो 2n माइनस 1 इंटू एच, फिर आएगा n माइनस 1 का स्क्वायर एच स्क्वायर, और यहाँ से देखेंगे 1 और n माइनस 1 इंटू एच। अब देखो 1 से 1 कट गया, ये 2 n माइनस 1 है, इधर एक n माइनस 1 है, तो एक n माइनस 1 बच जाएगा, और ये बच जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर और एच स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक आप सब लोग आसानी से पहुंच गए होंगे। अब जब इसको देखेंगे तो 1 से 4 एक्स स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स है, नहीं पहले सूत्र, ऐसे कैसे हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स, क्या था फॉर्मूला, अब तो याद हो गया होगा, एच एफ ए प्लस एच, आगे आएगा ए प्लस 2h, और चलते जाएंगे तो लास्ट में आ जाएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये 1 से 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ए डी एक्स, यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0 इंटू एच। एफ ए का मान कितना है बताओ, एफ ए का मान देखोगे तो 0, कितना है 0, ये 0 रख दिया। अब एफ ए प्लस एच का मान क्या है बच्चों, h प्लस एच स्क्वायर है। अगला मान देखेंगे तो 2h प्लस 2 का स्क्वायर और एच स्क्वायर है,
ऐसे लास्ट में देखेंगे, लास्ट में है n-1 इंटू एच प्लस n-1 का वर्ग और h का स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पे हर पद के अंदर दो दो का ग्रुप बना हुआ है, एक h का गुणांक है और एक h स्क्वायर का गुणांक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से जितने h के गुणांक हैं उनको एक जगह पटक लेते हैं, h यहाँ 2h लास्ट में n-1, तो इनमें से h कॉमन अगर ले लिया जाए तो 1 प्लस 2 प्लस 3 h चलते जाएंगे तो लास्ट में n-1 आ जाएगा। क्या ये समझ में आया? फिर h स्क्वायर वाले भी दिख रहे होंगे, तो h स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को 2 का स्क्वायर, आगे बच्चों ऐसे 3 का स्क्वायर आया होगा और लास्ट में क्या आया होगा, तो n-1 का स्क्वायर आया होगा। अब बताओ, पिछले केस में हमने फॉर्मूला लगाया था 1 प्लस 2 प्लस से लेके n-1 तक का, तो भूल गए होंगे, चलिए याद दिलाते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n-1, यह था n-1 गुणा n बटे 2। ऐसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और लास्ट में कितना है, n-1 का स्क्वायर। ये क्या बनेगा, n-1 n 2n-1 बटे 6। कुछ याद आया? चलिए, याद आ गया हो, नहीं याद आया हो तो आप एक बार फिर से लिख लो अपने हाथों से। ये बाहर का h, अंदर h और इसके अंदर जो बना हुआ है वो है n-1 गुणा n बटे 2। ये h स्क्वायर है और जो इस सीरीज के अंदर लिखा हुआ है यहाँ से देखेंगे तो ये है n-1 गुणा n 2n-1 और बटे में 6 और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। यहाँ तक क्लियर है कहानी? अगर क्लियर है तो हाँ ना बोलो और आगे बढ़ते हुए बताओ ये बराबर के अंदर क्या आना चाहिए। तो आप लोगों से लिमिट तो आप छापते रहिए। अब देखो, ये h अंदर जाएगा तो h का वर्ग हो जाएगा और इधर पद भी कितने, 2, तो दोनों को एक बांट देते, मतलब n h माइनस h n h और बटे में 2। अगले में देखेंगे तो 2h वर्ग में और एक बार से आएगा, ब्रैकेट के बाहर से, पद भी कितने, 3, n-1 n और 2n-, इन सबको एक एक बांट देते हैं, तो ये हो जाएगा nh माइनस h, फिर हो जाएगा nh और ये हो जाएगा 2nh माइनस h और बटे में कितना आ जाएगा, 6। कितना आ जाएगा, 6। अब बताओ nh की वैल्यू क्या है, तो आपको nh की वैल्यू अभी बताते हैं। nh की वैल्यू 3, कितनी है, 3, तो 3 माइनस 0 गुणा 3 बटे 2, लिमिट नहीं लिखनी, इधर 3 माइनस 0, इधर 3 और इसमें 2 इंटू 3 माइनस 0 और बटे में 6, ये हो जाएगा 9 बटे 2 और यहाँ से 6 से कट गया, ये हो जाएगा 9 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 27 बटे 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27 बटे 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देख लेना आप लोगों की जहाँ क्वेश्चन वगैरह में दिक्कत हुई होगी तो इस पार्ट से आई होप दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी सॉल्यूशन देख के, राइट। तो क्या ध्यान रखना है, लास्ट में NH को मेंटेन करना होता है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं और आप में से कई बच्चों का ये होपफुली डाउट होगा क्वेश्चन और इस वजह से भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे ऐसा, और डाउट है तो डाउट को फिर अच्छे से समझ लो, किस जगह डाउट आया, क्यों डाउट आया है। तो a, b और fx को पहले लिख लेते हैं। तो a का मान कितना है, -1, कितना है बच्चों, -1। b का मान कितना है, 1, तो nh का मान b माइनस a के सूत्र से निकालते हैं, तो 1 माइनस 1 से कितना आ जाएगा, 2। fx क्या है, fx है e की पावर x, राइट, ठीक है। अब हम निकालते हैं fa का मतलब a की जगह 1 है, फिर -1 है, -1 तो e की पावर -1 हो जाएगा, फिर निकलेगा a प्लस h, तो ये हो जाएगा -1 है a का मान और 1 प्लस h, तो जहाँ आपको x दिख रहा है इस इक्वेशन में डाल दो -1 प्लस h, तो e की पावर -1, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, e की घात 1 और e की घात h, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर आएगा a प्लस 2h, a का मान -1 प्लस 2h, अब इसको लिख सकते हैं e की घात में -1 और प्लस में 2h, और इसको अलग करेंगे e की पावर 2h,
मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो नहीं है। अब लास्ट वाला पद निकाल लेते हैं। लास्ट में क्या होता है, n माइनस वन इंटू एच, ए की जगह हमेशा की तरह इस क्वेश्चन में -1 है और इंटू एच। इसको क्या लिखना चाहिए, तो आप लोग -1 प्लस, क्योंकि x है, n माइनस वन इंटू एच। इसको अलग अलग लिखेंगे तो e की घात -1 आधार गुणा हो जाएंगे अलग अलग में, और e की पावर में n माइनस वन इंटू एच। ये आगे सारे मान। अब आप सूत्र के अकॉर्डिंग इसको रख दो। तो सूत्र क्या था हमारा, a से b fx और dx, लिमिट है h टेंड टू 0 है। कंफ्यूज नहीं होना है, सारे क्वेश्चन इसी सूत्र से हो जाएंगे इस प्रश्नावली के। तो a प्लस 2h h, a प्लस h, फिर a प्लस 2h, और लास्ट में लिखेंगे तो a प्लस n माइनस वन इंटू एच। अब यहाँ पे लिखेंगे तो -1 से 1 e की पावर x और dx, लिमिट h टेंड टू 0 इंटू एच। एफ ए का मान कितना है, ए की घात -1। देखो यहाँ से करते जा रहा हूँ। एफ ए प्लस एच का मान कितना है, -1 और ई की घात एच, फिर ई की घात -1, ई की घात 2h, और ऐसे लास्ट में लिखेंगे ई की पावर -1 और ई की पावर n माइनस वन इंटू एच। अब ये सारे मान रखने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, आप देखोगे तो सबके अंदर से ई की पावर -1 कॉमन दिख रहा होगा, और कॉमन होता है वो अगर, तो इस सबसे बाहर लेके आ जाओ, क्योंकि लिमिट h की चल रही है और ई की पावर -1 का कांस्टेंट है। तो ऐसा लिख सकते हैं, बताओ, हाँ ना बोलो। तो ई की पावर -1 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 1 प्लस ई की पावर h, ई की पावर 2h, और लास्ट में लिखेंगे तो ई की पावर n माइनस वन इंटू एच। अब ये आपको देख के कुछ दिमाग में आ रहा है क्या, ये आपके लिए गुणोत्तर श्रेणी है, जीपी जिसको बोलते हैं, जिसमें ए का मान कितना है 1 और आर की जगह अनुपात निकालते हैं, दूसरे में पहले का भाग देंगे, तो ए की पावर एच। अब ध्यान से देखो, इसका सूत्र होता है एस एन का, ए आर की घात n माइनस वन बटे आर माइनस वन, ये है सूत्र इसका गुणोत्तर श्रेणी का। तो हम इस सूत्र को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा सवाल है -1 से 1 ई की पावर x dx। अब देखो ई की पावर -1 तो कॉमन आ गया, लिमिट h टेंड टू 0 इंटू में h। अब देखो यहाँ पे मैं इस सूत्र को लगाऊंगा तो a का मान कितना है 1, यहाँ पे 1 रहेगा, फिर r मतलब e की पावर h की घात n -1, और बटे में क्या है r -1, r मतलब e की पावर h -1। अब देखेंगे तो e की पावर -1, लिमिट h टेंड टू 0 h, ये हो जाएगा e की पावर nh -1, ठीक है, और बटे में हो जाएगा e की पावर h -1। यहाँ पे ठीक है। अब ध्यान से बच्चे देखो, अब यहाँ पे एक बड़ा चैलेंजिंग केस है जिसको आपको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि यदि आप h का मान 0 रख लोगे, देखो h का मान 0 रखेंगे अल्टीमेटली, तो h का मान 0 रखेंगे तो नीचे क्या होगा वो थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। h का मान 0 रखेंगे तो e की घात 0 1 होता है, और -1 0, नीचे 0 आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा 0। अब बटे में 0 आना तो बहुत खतरनाक है एक तरीके से, इससे बाहर निकलने का एक लिमिट में फॉर्मूला भी है, और क्या फॉर्मूला है कि लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x -1 और बटे में x हो, तो ये हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ये दो फॉर्मूले आपको इस क्वेश्चन में पता होने चाहिए एक्स्ट्रा, जो हमने पिछले 3-4 क्वेश्चन के उनमें नहीं काम आए थे। वो एक गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला और एक है लिमिट का फॉर्मूला। ये e की पावर x -1 बटे x हो तो 1 होता है, यानी ये x है तो नीचे भी x होना चाहिए, ऊपर 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए, ये ऐसा हो तो 1 होता है। अब nh का मान तो कितना है 2। तो अब मैं आपको धीरे धीरे इसको आगे बढ़ा के समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। e की पावर -1 क्या समझ में आ गया, लिमिट h टेंड टू 0 और ये h। अब बताओ nh का मान तो डायरेक्ट रख सकते हैं, e की घात मतलब 2 रख सकते हैं, e स्क्वायर, और बटे में अब जो खेल चल रहा है वो इम्पोर्टेंट है,
e की पावर h बट्टे -1 और गुणा h। क्या किया मैंने, एक तरीके से h से ऊपर नीचे गुणा किया है ताकि ये सूत्र बन जाए, ये वाला सूत्र जो नीचे लिखा हुआ है ये वाला सूत्र बन जाए, यहाँ पे ऐसा लिखा है। अब देखो इस h से h कट जाएगा और ये जो नीचे बना हुआ है ये एक्चुअली आपके लिए 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 1। ठीक है, तो आगे e की पावर -1 है और नीचे वाला 1 हो गया, ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले से e की स्क्वायर -1 है और बटे में 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो e की घात -1 e स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो e की घात 1 बच जाएगी और e की घात -1। तो आप लिख सकते हैं e और 1/e। ये आपका फाइनल आंसर है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ध्यान देने वाली बात क्या थी, आप फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर जो अलग अलग पद करने के बाद e की पावर -1 है वो बाहर ले लिया। उसके बाद क्या करना था, एक गुणोत्तर श्रेणी है तो गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र लगाना था। अब आप में से जिन बच्चों को गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो लोग इतना याद रखें कि गुणोत्तर श्रेणी में पहले पद को a से लिखा जाता है और अनुपात होता है वो r से लिखा जाता है। अनुपात निकालते कैसे हैं, दूसरे में पहले का भाग दे दो या तीसरे में दूसरे का भाग दे दो। जैसे आप अंतर निकालते हो वैसे अनुपात में दूसरे में पहले का भाग देते हैं या तीसरे में दूसरे का। तो ये SN का सूत्र आपको पता होना चाहिए। जैसे हम आगे बढ़े तो हमारे पास में बटे में e की पावर h -1 आएगा, जिससे बाहर निकलने के लिए आपने क्या किया, ऊपर नीचे h से गुणा कर दिया और ऐसा करने पे ये लिमिट का सूत्र अप्लाई होके 1 हो गया। ओके, तो आई होप इसमें आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इसका लास्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है और आई होप आपको इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो a का मान 0, b का मान कितना है 4। अब बताओ NH का मान कितना हो गया, तो NH होता है b - a यानी 4 - 0 तो 4। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरे पास NH का मान, इसका मान NH का मान 4 है। कितना है NH का मान, 4 है। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालते हैं FA मतलब F0। अब बताओ FX क्या है, तो FX का मान है x प्लस a की पावर 2x। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, FX पहचान लिया होगा। तो जहाँ x दिख रहा है उसकी जगह 0 रख दो। अब ऐसा सॉल्व करने पे ये 1 आएगा, कितना आएगा 1, e की घात 0 1 होता है। अगला निकालेंगे FA प्लस h, a का मान 0 है, 0 प्लस h। जहाँ x दिख रहा है उसकी जगह h रख दो, ये h प्लस e की पावर 2h हो जाएगा। और सारा सरल इसको कर नहीं सकते हैं, नहीं रहने दो। फिर आएगा a प्लस 2h, a का मान 0 2h। क्या करना है, x की जगह 2h रख लेना है, तो 2h प्लस e की घात। अब x की जगह 2h रखेंगे तो 4h हो जाएगा, तो क्या होगा 4h। कोई दिक्कत। अब देखो लास्ट में हम निकालेंगे तो a प्लस n - 1 इंटू h, a का मान 0 तो 0 प्लस n - 1 इंटू h। x की जगह एक तरीके से n - 1 इंटू h करना है, तो n - 1 इंटू h और ये हो जाएगा e की पावर में दुगना है 2 और x की जगह n - 1 इंटू h आ जाएगा। अब सूत्र क्या है, a से b fx dx। जैसा कि आपने इतने सारे क्वेश्चन में अप्लाई किया था वही सूत्र है, a h ब्रैकेट में fa प्लस h a प्लस 2h और h चलते जाएंगे तो लास्ट में आ जाएगा a प्लस n - 1 इंटू h। अब देखो सवाल हमारा क्या था, 0 से 4 x प्लस a की पावर 2x और ये dx। लिमिट h टेंड टू 0। fa का मान कितना है 1, ये 1 रख दिया। अगला मान कितना है h प्लस e की पावर 2h। अगले में देखेंगे तो 2h प्लस e की घात 4h कितना है e की पावर 4h। और ऐसे देखेंगे तो लास्ट में क्या है, तो लास्ट में n - 1 इंटू h प्लस e की पावर में, ये लास्ट वाला देख रहे हो, ये वाला मान रखने हैं e की पावर में 2 गुना n - 1 इंटू h। अब यहाँ से आपको अलग अलग श्रेणी बना लेनी है पदों की। ये तो सारे मान ही रखें, ऊपर मान निकालें और सूत्र में रख दिए, यहाँ तो कुछ हुआ नहीं। अब देखेंगे यहाँ पे 1 है
ई की पावर 2h है, ई की पावर 4h है और ऐसे लास्ट में जा रहा है, और उसके अलावा h 2h 3h और लास्ट में n-1 है। देखो मैं यहाँ पे h वाले पद एक साइड करता हूँ तो क्या आएगा बच्चों, h वाले एक साइड कर लिया जाए 1, यहाँ से आएगा, अगले से h का गुणांक 2 है तो बाहर h आने के बाद अंदर रूप बचेगा, फिर 3 आएगा आप सॉल्व भी करोगे तो, और लास्ट में देखेंगे तो लास्ट में आ जाएगा n-1 इंटू h। ये तो हो गया इससे पहले वाले का काम प्लस। और दूसरी श्रेणी में क्या आएगा, स्टार्टिंग 1 से फिर e की पावर 2h फिर e की पावर 4h, तुम्हारे सामने ही सब कुछ, और लास्ट में लिखेंगे तो e की पावर 2 गुना n-1 इंटू h। यहाँ तो समझ आ गया। अब बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखा हुआ है इसको तो हम डायरेक्टली जानते हैं सॉल्व करना, और ये जो लिखा है ये भी सॉल्व करना आप जानते हो। ये क्या है, एक जीपी है गुणोत्तर श्रेणी, जिसमें अब ए का मान कितना है 1, और आर का मान, आर मतलब अनुपात, और ये कितना है e की पावर 2h है। सूत्र पिछले में हमने लगाया था एस एन का, क्या था एस एन का सूत्र था, यहाँ ऊपर लिख लेंगे, तो एस एन का सूत्र था आपका एस एन इक्वल टू ए आर की पावर n-1 बटे r-1, और लिमिट वाला कौन सा था, लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x-1 बटे में x हो, तो ये 1 हो जाता है। अब मैं आपको आगे फिर समझा रहा हूँ, तो क्या आएगा इसको देखेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0, ये h है ब्रैकेट में h, देखो ये तो कई बार लगा चुके हैं यहाँ पे h नहीं है, ठीक है सॉरी, ये ऐसा था। अब h के साथ में जो कुछ लिखा हुआ है ये हम जानते हैं n-1 गुणा n बटे 2 है कि नहीं, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है h के साथ में लिखा है 1 + 2 + 3 3 ऐसे लिखे, ये तो सूत्र है, तो ये तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा। आई होप आपने अगर पिछले वाले क्वेश्चन के नहीं देखें तो देखो, अगर 1 से लेके n-1 तक होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए आप प्राकृत संख्याओं का योग करते हो, लेकिन यहाँ पे पदों की संख्या कितनी n-1, तो लास्ट में n-1 इंटू n बटे 2 आता है। अब तो ठीक है, परेशान हो रहे थे आप लोग। अब देखो अगले में a की जगह कितना है 1, r की जगह e की पावर 2h है, तो इस सूत्र के अंदर जहाँ a है उसकी जगह 1 रख देते हैं, r की जगह e की पावर 2h की घात n-1 और बटे में e की पावर 2h-1। अब इसको आगे देखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 या h, अब देखो अब आपको क्या करना है, इस h को अंदर गुणा भी कर लेना है। अब मैं गुणा करूंगा तो ध्यान से देखो अब क्या आएगा, ये h गुणा होगा तो h² और अंदर पद भी 2 है, तो जैसा हमने बंटवारा किया ऐसे बंटवारा कर दो, nh - h और ये हो जाएगा nh और बटे में 2। ये समझ में आ गया, एक h इस ब्रैकेट को दे दिया और एक दूसरे को दे दिया, तो इस तरह से हमारे दोनों h काम में लग गए। अब इसके पास में कोई h है नहीं, तो अंदर गुणा होगा तो यहाँ h आ जाएगा, और इस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा e की पावर 2n इंटू h, और यहाँ नीचे -1 और बटे में e की पावर 2h-1। यहाँ तक ठीक है, इस स्टेप तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि नीचे वाला पद क्या बना होगा, जब h 0 जाएगा तो e की पावर 0 1 -1 0, नीचे 0 बन जाएगा, और नीचे 0 बनना खतरनाक होता है, तो इससे बचने के लिए फॉर्मूला बना रखा है। कौन सा फॉर्मूला, ये जो मैंने अभी बॉक्स बनाया है आपको दिख रहा होगा। तो क्या करना है, जहाँ NH लिख रहा है उसकी जगह तो 4 डाल दो, यहाँ से लिख रहा जहाँ NH लिख रहा है वहाँ 4 डाल दो, तो ये 4 - 0 और ये 4 बटे 2 प्लस ये h, अब यहाँ पे लिमिट रहने दो, लिमिट h टेंड टू 0, ये h अंदर क्या आएगा, n की जगह आपने 4 बोला तो ये e 2 गुना 4 -1 और बटे में e की पावर 2h-1। अब देखो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2h से गुणा कर लेंगे, इससे गुणा करेंगे बच्चों 2h से, ध्यान से देखना, इससे गुणा कर रहा हूँ मैं 2h से, तो 2h से गुणा करेंगे तो ये वाला h और ये h अब कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो बचा हुआ पार्ट है दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये तो ऊपर से आ गया, e की पावर 2h-1 था, उसके लिए हमने ऊपर नीचे 2h से गुणा कर लिया, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है ये 1 है, और h से h कट गया, तो अब फाइनली आपके पास में क्या बचा होगा बताओ,
4 गुणा 4 16 बटे 2, ये तो 8 हो गया होगा। ऊपर e की पावर 8 माइनस 1, देखो ये वाला e की पावर 8 माइनस 1, और बटे में कितना है, ये तो 1 हो गया, ये 1 इंटू 2 है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में लघुत्तम लेने के बाद, ठीक है, लघुत्तम लेने के बाद ये हो जाएगा 16 प्लस e की पावर 8 माइनस 1, जो कि आपको फर्दर सॉल्व करने के बाद में मिल जाएगा e की पावर 8 प्लस 15 बटे 2। थोड़ी सी जगह की यहाँ पे दिक्कत थी, और आई होप आप मैनेज कर लोगे कि क्या क्या है। देखो ये यहाँ से नीचे अलग है, एक काम करते हैं, इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। यहाँ से देखेंगे तो ये लघुत्तम लेने के बाद में 16 प्लस e की पावर 8 माइनस 1 बटे 2, इससे आ जाएगा e की पावर 8 प्लस 15 बटे 2 आ जाएगा, क्या जाएगा 15 बटे 2। ठीक है, तो मेन काम क्या था, आपको ये सेकंड वाला पद सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर नीचे 2s से गुणा करना था, अगर मैं शॉर्ट में बोला तो। और आई होप यहाँ तक आप अच्छे समझ गए होंगे। ये बच्चों 7.8 थी, आप में से कई बच्चों का ये डाउट हो सकता है रहा होगा पहले, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ये सारे सॉल्यूशन मैंने आपको समझा दिए इससे प्रश्नावली से रिलेटेड 7.8। अब आपको मेनली पता क्या होना चाहिए, तो एक तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए इस प्रश्नावली के लिए, और दूसरे ये जो बॉक्स बना के मैंने सीरीज ली हुई ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये बॉक्स वाली सीरीज। ठीक है, ये 3 बॉक्स अच्छे से आपको इस प्रश्नावली के लिए पता होने चाहिए, दिख रहे होंगे। इन 3 बॉक्स को अच्छे से आप एक शीट पे लिख लो, रिवाइज करिए, और ट्यूशन है जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी इजीली हो जाएगी। अब इससे पहले एक एग्जाम्पल भी दे रखा है 7.8 से जस्ट पहले, उस एग्जाम्पल को आप ई की पावर वाला एग्जाम्पल है, तो पहले किताब में शॉर्ट में कर रखा है, लेकिन आप ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह से सॉल्व करना। आई होप आपको उस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रश्नावली इसी के अगली वाली पार्ट को लेके। तो थैंक यू बच्चों।